नमस्कार दोस्तों, मैं रवि भावना आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक था नागरिकता, सिटीजनशिप। देखिए, संविधान के भाग 2 में आता है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल में अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। पर इसको आज के टाइम पे पढ़ना कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये जो आर्टिकल बनाए गए थे, जो ये अनुच्छेद बनाए गए थे, ये उस टाइम पे, जिस टाइम पे सरकार देश हमारा आज़ाद हुआ था, 1947 की बातें हैं। उस टाइम पे ये था किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है, उन सब की बातें कहाँ लिखी थी? अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में लिखा गया था। पर वर्तमान समय में इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें उस टाइम के बारे में थी। आज के बारे में, आज के टाइम पे जिसको भी नागरिकता देनी है और लेनी है, वो पूरी बातें कहाँ लिखी हैं? वो लिखी हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में सारी बातें लिखी गई हैं। यही समझते हैं नागरिकता क्या होती है। देखिए, जो नागरिकता है, इसका जो पहली बार उल्लेख किया गया था, जो पहली बार इस शब्द का मतलब समझ में आया था, वो कहाँ पे दिखता है? वो अरस्तु, जो एक अरस्तु थे, उन्होंने पहली बार इसका उल्लेख किया था। ठीक है, ये संविधान के भाग 2 में है और इसे अनुच्छेद, मैंने जैसे कि बताया कि 5 से लेकर 11 के बीच में है। पर हम आज अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अनुच्छेद पढ़ने कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ना ही उससे कोई क्वेश्चन आते हैं और ना ही वो आज टाइम पे कोई रिलेवेंट है उसका। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नागरिक अधिनियम 1955 पढ़ेंगे। आइए समझते हैं नागरिक होता क्या है, एक्चुअल सिटीजन होता क्या है। देखिए, नागरिक का जो पहला मतलब वो पर्सन का मतलब होता है, अगर किसी देश में कोई भी हो, चाहे वो उस देश का नागरिक हो, चाहे वो किसी और देश का नागरिक हो, अगर वो नॉर्मल किसी देश में रह रहा है तो पर्सन ही कहलाएगा। और दूसरा क्या होता है? सिटीजन का मतलब होता है उस देश का नागरिक। अगर हम सिटीजन हैं, हम उस देश के नागरिक हैं, इनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। इनको वोट डालने का अधिकार होता है, इनको चुनाव में लड़ने का अधिकार होता है, इनको सारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जो एक देश का नागरिक होता है, वो क्या होता है? उस देश का नागरिक होता है ना। अगर कोई बाहर का लोग आ गया है दूसरे देश का, वो नागरिक नहीं कहलाएगा, नागरिक उसी देश के लोग कहलाते हैं। ठीक है। और तीसरा क्या होता है? माइनॉरिटी होते हैं। माइनॉरिटी कौन होते हैं? माइनॉरिटी उन्हें कहते हैं जो उसी देश में कुछ लोग जो कम होते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, मुस्लिम धर्म को माइनॉरिटी दिया गया है, क्रिश्चियन धर्म हो गया, और भी बहुत सारे धर्म हो गए। तो क्या होता है कि जिस धर्म के लोग कम होते हैं उन्हें माइनॉरिटी कहते हैं। और हमारा एक मिथ ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन और इस्लाम और बौद्ध, ये सब धर्म ही माइनॉरिटी में, पर ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे हिंदू धर्म भी माइनॉरिटी में है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हिंदू धर्म के लोगों की संख्या बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर वो भी माइनॉरिटी में हैं। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या होता है। देखिए, जब ये संविधान बन रहा था, तब उस टाइम पे जो करंट की सिचुएशन था, उसको देखते हुए अनुच्छेद 5 से 11 बना दिया गया था। और उसमें साफ साफ लिख दिया गया था कि आगे चल के नागरिकता के बारे में जो भी कानून बनाया जाएगा, वो संसद को पावर दी गई है, सारी शक्तियाँ संसद को दी। संसद क्या करेगा? आगे चल के इसमें कानून बनाएगा। संसद ने पहली बार कानून कब बनाया? इसके लिए 1955 में बनाया। पर देखिए, जब भी कोई चीज़ बनती है तो इतनी परफेक्ट नहीं होती है, उसमें हरदम सुधार की एक जरूरत होती है। तो जो पहली बार इसमें संशोधन किया गया था, नागरिकता अधिनियम 1955 में जो पहली बार संशोधन किया गया, वो कब किया गया? 1986 में, जब इसमें कुछ कमियां लगी और उसको फिर ठीक किया गया। और दूसरी बार इसमें कब इसमें संशोधन किया गया? 1952 में किया गया। और तीसरी बार इसको सुधारा गया 2003 में, और चौथी बार 2005 में। इसमें छोटे मोटे चेंजेस तो 2015 में भी किए गए थे। और इसके बाद 2019 में तो बहुत बार चेंज किया गया था, जब एनआरसी आया था, और एनआरसी आया था, सीए आया था, जिसमें बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत सारा इस पर धरना प्रदर्शन हुआ था, विरोध किया गया था। उसके बारे में एक अलग वीडियो पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा दस्तावेज था। आइए समझते हैं कि हमें कितने तरीक़ों से नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तो पहला तरीका होता है जन्म के आधार पर, जो इस अधिनियम में बताया गया था। पहला तरीका था जन्म के आधार पर यह बहुत बकवास कानून था, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो पहला तरीका था जन्म के आधार पर, ये सभी के लिए था। अगर कोई भी किसी भी इंसान का जन्म भारत के अंदर होता है, उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, इसमें ये कहा गया था। इसका बहुत लोगों ने मिसयूज किया, खासकर पाकिस्तान के लोगों ने मिसयूज किया। वहाँ पे जानते हैं कि 4-4 बीवियाँ रखने का रिवाज भी है। और सभी लोग वहाँ पे जब मतलब उनका बेबी बॉर्न होने का टाइम आता था, तो वो लोग क्या करते थे? अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को कहाँ छोड़ाते थे? भारत में छोड़ाते थे। अब उसके दो मतलब हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिव थिंकिंग थी कि उनको भारत में रहना हो था, या फिर कोई उनका निगेटिव थॉट भी था कि आगे चल के हम इन्हें किसी आतंकवादी गतिविधियों में कर सकते हैं। तो कुछ भी रहा हो, पर इन्होंने इसका मिसयूज तो किया। तो शुरू में क्या बोला गया था कि जितने भी लोग, चाहे जो जहाँ के हो, चाहे वो इंग्लैंड के हों, चाहे कोई महिला भारत मतलब इंग्लैंड की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, पाकिस्तान की हो, कहीं की भी हो, अगर उसका बच्चा भारत में जन्म लेगा तो भारत नागरिक कहलाएगा। पर जब भारत सरकार को लगा ये तो गलती हो गया, क्योंकि ऐसे में तो हर इंसान वहाँ होगा, यहाँ घूमने के लिए आएगा, जब वो डिलीवरी होने का टाइम आएगा और फिर से क्या होगा, बच्चा यहाँ का नागरिक बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा बाद में गलत हो गया।
तो इसमें जो पहली बार इसमें संशोधन किया गया इस वाले भाग में, वो कब किया गया? 1986 में किया गया। और उसमें क्या बात कही? उसमें ये बात कही कि हम जन्म के आधार पर नागरिकता उसी को देंगे जिसके माता या पिता दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए। जन्म के आधार पर नागरिकता उसी इंसान को मिलेगी जिसके माता या पिता दोनों में से कोई एक इंसान क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। ठीक है। तब भी क्या होता था कि दिक्कतें हो जाती थी। क्या होता था कि तब भी पूरी तरह से बात रुकी नहीं। अब मान लीजिए कोई इंसान है जो कि पाकिस्तान में रहता है, वो भारत कभी घूमने के लिए आया और भारत की किसी महिला से उसका विवाह हो गया, उसने प्रेम प्रसंग कर लिया, या फिर किसी भी तरह से आया और उसने यहाँ की किसी लड़की से शादी कर लिया, पर जो उससे बच्चा पैदा हो रहा था उसको नागरिकता कहाँ की मिल रही थी? यहाँ की मिल रही थी। अब मान लीजिए बाद में चला पता कि वो जो व्यक्ति आया था वो किसी गलत तरीके से आया था, तो इससे क्या होता है? फिर दिक्कत हो गई। तो अगली बात क्या कही? 2003 में इसी में से एक और संशोधन क्या किया गया? उसमें ये बोला गया कि 2003 में ये बात कही कि दोनों के पास जो डॉक्यूमेंट हो वैलिड होने चाहिए। पहली बात तो क्या कही 1986 में कि जिस इंसान का जन्म भारत में हो रहा है उसके माता या पिता दोनों क्या होना चाहिए? उसके दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारत नागरिक होना चाहिए। और दूसरी बात, दोनों के पास जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड होने चाहिए। उनका जो नागरिकता का जो कार्ड है जिससे आप प्रूफ कर सकते हो कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ, वो दोनों ही डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। ये बात कही गई। ठीक है। अगली बात क्या कही? अगली बात कही वंश के आधार पर। ठीक है। इसे कहते हैं बाई बर्थ, इसे कहते हैं बाई डिसेंट। ठीक है। वंश के आधार पर नागरिकता देने की बात कही। अब वंश के आधार पर नागरिकता कैसे देंगे? देखिए क्या कहा गया, जब ये एक्ट बनाया गया उसमें ये बात कही गई कि अगर आप कहीं भी हो, मान लीजिए आपका जन्म भारत में नहीं होता है, कहीं बाहर, मान लीजिए आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? आपके इंग्लैंड में रहते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, और आपका जन्म वहाँ होता है, पर अगर आपका वंश भारत में होए और आपके माता पिता भारत के हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। क्योंकि समझिएगा बात को, इसमें पहले ही बता दिया गया था कि आपके माँ और पिता दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारत का होना चाहिए। तो इसमें क्या, पर इसमें एक दिक्कत ये थी कि जो वंश की गिनती थी वो सिर्फ पिता से होती थी। आपके पिता जहाँ आपके पिता होंगे बस आपका वंश वहीं माना जाएगा। वंश माता से नहीं होता है। भारत में क्या होता है? वंश का मतलब सिर्फ पापा से होता है, पिताजी से होता है, कि जिस वंश के आपके पिताजी होंगे आपका वंश भी वही कहलाएगा। तो अगर आपके पेरेंट्स, आपके पापा जी खासकर इंडिया के हैं, आप चाहे जहाँ भी जन्म लिए हों आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। पर इसमें देखिए मतलब पिता भारतीय होना चाहिए। पर इसमें एक दिक्कत ये हो गया कि जब महिलाओं ने इसके खिलाफ क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या मतलब बच्चे को मैंने पाला 9 महीने अपने पास मैंने रखा, और आप सिर्फ बच्चे का वंश किससे मान रहे हो? पिता से मान रहे हो, क्या हमारा बच्चा नहीं है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में एक केस फैसला दिया और क्या कहा कि आज से हम जो वंश की गिनती करेंगे वो पिता के आधार पर भी करेंगे और माता के आधार पर भी करेंगे। ये कब कहा गया? 1992 में कहा गया। इसके बाद से क्या हो गया कि अब वंश किसके, आप माप से भी गिना जाएगा और पापा से भी गिना जाएगा। तो इससे अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? इसका जो सानिया मिर्जा जी हैं वो आज भी भारत नागरिक हैं। उन्होंने शादी कहाँ की थी? उन्होंने शादी की थी पाकिस्तान में। ये शोएब मलिक जो हैं वहाँ के बहुत बड़े क्रिकेटर थे, उनसे शादी की थी सानिया मिर्जा ने। पर मान लीजिए जब फ्यूचर में उनका बच्चा कोई होता है, उनका बेबी होता है, तो उसके पास चॉइस होगी कि चाहे हम भारत नागरिकता ले लें क्योंकि मेरी माँ कहाँ की है? भारत की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया है कि अब वंश की गिनती माता से भी होगी, और चाहे वो पाकिस्तानी नागरिकता ले ले। फिर जब वो 18 साल का बच्चा होगा तो उसके पास चॉइस होगी, चाहे वो इंडिया का सिटीजन बन जाए या फिर पाकिस्तान का बन जाए। ठीक है। अब अगला तरीका क्या है? ये बाई बर्थ, ये बाई डिसेंट, ये क्या है? ये पंजीकरण, बाई रजिस्ट्रेशन। देखिए पंजीकरण के द्वारा भी आप नागरिकता ले सकते हो भारत में। इसके लिए आपको 7 साल भारत में रहना पड़ेगा, और 7 साल रहने के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अप्लाई करना है कि मुझे यहाँ की नागरिकता चाहिए। क्योंकि इतना टाइम तो लग ही जाता है किसी जगह पे ढलने से, किसी भी समाज को अपनाने में, किसी भी देश से एक अपना तो बनाने में टाइम तो लगता ही है। जब आप 7 साल वहाँ रह लेंगे किसी भी देश में, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर भारत सरकार चाहेगी तो आपको यहाँ की नागरिकता दे देगी, है ना। तो ये कौन सा है? ये है पंजीकरण के द्वारा। अगला क्या है? देसीकरण। इसको क्या कहते हैं? नेचुरलाइजेशन कहते हैं, देसीकरण। ये भी एक तरीका है किसके लिए? नागरिकता लेने का। देखिए इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहली बात क्या है कि आप भारत में 10 साल रह चुके हों, आपको भारत में रहते हुए 10 साल हो चुका हो। दूसरी बात, आपको भारत की जितनी मानक भाषाएं हैं, जितनी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, उनमें से कोई एक भाषा अच्छे से आती हो आपको। और तीसरी बात क्या है कि आपका किसी फील्ड में योगदान हो, आप कला के फील्ड में योगदान दिए हों, खेल के फील्ड में दिए हों, विज्ञान के दिए हों, प्रौद्योगिकी दिए हों, आप किसी एक फील्ड में आपका अच्छा योगदान रहा हो, तो आपको फिर उस आधार पे भारत सरकार क्या करेगी? देसीकरण के द्वारा आपको नागरिकता दे दी जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अदनान सानी। ये जो पाकिस्तान के सिंगर थे, ये भारत में बहुत लंबे समय से भारत में रह रहे थे। इन्होंने मतलब बहुत अच्छे इन्होंने गाने भी गाए, और ये बहुत एक कलाकार इंसान थे। तो भारत सरकार ने क्या किया था, आगे चल के
नागरिकता दे दी थी, क्योंकि इन्होंने इनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड था नहीं कि इन्होंने कोई भारत के विरोध ऐसा कुछ काम किया हो, और ये सिंगर भी थे, इन्होंने अच्छे अच्छे गाने भी गाए। तो एक कला के आधार पर इन्हें क्या किया गया, भारत नागरिकता दे दी गई। ये पाकिस्तान के सिंगर थे। ठीक है, देखिए अगला स्टेप क्या है, पांचवा तरीका क्या है नागरिकता पाने का, वो है अर्जित भूमि। जैसे क्या होता है, मान लीजिए, ऐसा तो होगा नहीं कभी, पर मान लीजिए अगर कभी भारत सरकार हमारी इंडियन आर्मी कभी पाकिस्तान पे हमला कर दे या फिर पूरे पाकिस्तान में कब्जा कर ले, किसी भी देश में कर दे, तो अगर वहाँ के जब लोगों को भारत नागरिक बनाया जाएगा तो किसके द्वारा बनाया जाएगा, वो इस अधिनियम के 5वें तरीके से बनाया जाएगा, भूमि अर्जित भूमि की तरह बनाया जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जब हमारा जब सिक्किम भारत में मिलने की इच्छा जाहिर किया, जब सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया, तो जो सिक्किम के जितने भी लोग हैं सभी को नागरिकता दे दी गई। किसके तहत पर, इस अधिनियम के 5वें तरीके अर्जित भूमि वाले तरीके से दे दी गई, है ना। तो आप इन 5 तरीकों से भारत नागरिक बन सकते हैं। देखिए, ये तो हो गया किस तरीक़ों से आप नागरिक बन सकते हैं। कुछ तरीके ऐसे जिससे आपकी नागरिकता जा सकती है। वो पहला तरीका क्या है, वो है स्वेच्छा से त्याग। अगर मान लीजिए आप किसी देश में रह रहे हैं और आपको किसी दूसरे देश की नागरिकता चाहिए, जैसे अक्षय कुमार जी जो हैं वो भारत नागरिक नहीं है, वो भले भारत में रहते हैं, भारत में मूवियाँ बनाते हैं, बहुत अच्छा उनका आज फैन फॉलोइंग है भारत में, पर वो नागरिक कहाँ के हैं, कनाडा के नागरिक हैं। तो आप स्वेच्छा से अपने देश की नागरिकता त्याग सकते हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है, बर्खास्त करना। क्या है कि पहली बात तो आपने स्वेच्छा से त्याग दी, आप किसी और देश की नागरिकता ले लिए, आप यहाँ से नागरिकता चली गई आपकी। और बर्खास्त करना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने बिना बताए भारत सरकार को बिना बताए आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो क्या करेंगे, ये भारत सरकार आपको स्वतः ही यहाँ की नागरिकता आपको ख़त्म कर देगा। ठीक है, ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या हो गया, वंचित। अब वंचित में क्या है कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आपने मान लीजिए भारत में अपनी नागरिकता ले ली, आपने इंडियन गवर्नमेंट को दिखा दिया अपना कार्ड कि मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, और आपने यहाँ की नागरिकता ले ली। पर बाद में चलता है पता कि आपने जो आपने डॉक्यूमेंट दिखाए थे, जो आपने तरीका बताया था, वो सब फर्जी तरीका था, आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, आपने गलत तरीके से भारत नागरिकता ले ली है। तो आगे चल के आपकी नागरिकता को आपको वंचित किया जा सकता है, या फिर आप कोई ऐसा काम कर दे जो देश के विरोधी काम हो। मान लीजिए कभी किसी देश से आपका हमारा युद्ध चल रहा है देश का, और आप जाके उस दुश्मन देश का हेल्प कर दे, तो इससे भी आपकी जो नागरिकता है वो जा सकती है। ठीक है, आइए समझते हैं इसमें अगली बात क्या है। इसमें कुछ बात और समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि हमने नागरिकता का प्रावधान लिया कहाँ से, जो हमारा संविधान था इसमें नागरिकता आई कहाँ से, वो कहाँ से आई, वो ब्रिटेन से आई। ठीक है ना, ब्रिटेन से हमने क्या लिया, नागरिकता लिया, हमने अमेरिका से नागरिकता नहीं ली है। प्रकार क्या है, देखिए हमारे जो संविधान में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। एकहरी का मतलब क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप। जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक हूँ, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं क्या हूँ, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, पर मैं नागरिक कहाँ का हूँ, सिटीजन मैं भारत सरकार का हूँ, मैं भारत इंडिया का हूँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। अगर कोई इंसान अमेरिका में रहता है तो वो अमेरिका का भी नागरिक है, और जिस राज्य में रहता है वहाँ का भी नागरिक है। तो अमेरिका में क्या है, दोहरी, अमेरिका हो गया, आयरलैंड में हो गया, यहाँ क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। पर भारत में क्या है, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, दूसरा क्या है, भारत में राष्ट्रपति कौन बन सकता है। देखिए सिर्फ जो लोग 2 तरीक़ों से यहाँ के नागरिक बनेंगे, बस वही ले सकते हैं। पहला, जन्म के आधार पर अगर कोई इंसान यहाँ का नागरिक बना है, और दूसरा क्या है, देशीकरण, ये वाला, ये जन्म के आधार पर और देशीकरण। अगर इन 2 तरीक़ों से आप नागरिक भारत के हैं, आप तभी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। बाकी अगर आप इनमें से और किसी और तरीके से नागरिक बने हैं तो आप नहीं बन सकते हैं। पर अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो इंसान वहाँ पे जन्म लेगा, जो वहाँ का बाई बर्थ नागरिक होगा, बस वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। पर भारत में ऐसा नहीं, भारत में 2 तरीके और है, 2 तरीके होते हैं। ठीक है, अधिनियम कौन सा है, इस पूरे नागरिकता को पढ़ने के लिए जो अधिनियम है वो कौन सा है, नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम के तहत हम क्या करते हैं, इसको पूरा पढ़ते हैं। नागरिकता पाने के कितने तरीके हैं, जैसे मैंने बताया, नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं, बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और अर्जित भूमि। ये 5 तरीके हैं नागरिकता लेने के। और नागरिकता जाने के कितने तरीके हैं, आप स्वेच्छा से छोड़ सकते हो, आपको बर्खास्त किया जा सकता है, और आपको वंचित किया जा सकता है अगर आपने कुछ ऐसा काम किया जो भारत के विरुद्ध है। ठीक है, तो यही कुछ तरीके थे, ये पूरी नागरिकता के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्प किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। इसके आगे की जानकारी अगले वीडियो में। धन्यवाद।